एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जाना था। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। वो हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस का मेन सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों को देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का स्रोत होता है नींबू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। किसने? महर्षि वाल्मीकि जी ने। और तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है? तो इन्होंने लिखी है रामचरितमानस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वेद व्यास जी ने कौन सी रचना लिखी है? तो वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो वो होता है बृहस्पति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया। तो जनगण मन का मतलब है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया। कब गाया गया? 1911 में। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो है मोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। इससे पूछा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो कब बनी थी दिल्ली, जो भारत की राजधानी बनी थी, ये बनी थी 1911 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि चंद्रयान 3 किस संस्था ने लॉन्च किया। तो चंद्रयान 3 किस संस्था ने लॉन्च किया, ये देखेंगे। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था इसरो ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया महाद्वीप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, वंदे मातरम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है। तो एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। तो उसमें होती है कौन सी, ब्यूटेन गैस। कौन सी होती है, ब्यूटेन गैस होती है किसमें, एलपीजी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो वो हुई थी 1935 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का 20वां और आखिरी क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, यानी कि जो भारत का मिसाइल मैन है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान शिक्षक थे। कौन थे ये, भारत के महान राष्ट्रपति, यानी कि 11वें राष्ट्रपति, और कौन थे, शिक्षक थे, यानी कि प्राध्यापक, कॉलेज में प्रोफेसर थे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।